प्रजामंडल आंदोलन और राजनीतिक चेतना का उदय। राजनीतिक चेतना का उदय और जयपुर बूंदी प्रजामंडल। सवाल 451। संपूर्ण राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने वाली पहली संगठित संस्था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष और कहां हुई थी? जवाब, वर्ष 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में। सवाल 452। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी द्वारा वर्ष 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में स्थापित राजस्थान सेवा संघ को किस वर्ष अजमेर स्थानांतरित किया गया था? जवाब, वर्ष 1920 में। ये संस्था सभी प्रजामंडलों की जननी मानी जाती है। सवाल 453। कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पहली बार रियासतों की जनता के प्रजामंडल आंदोलनों को पूर्ण नैतिक समर्थन दिया गया था? जवाब, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। इसी के बाद प्रजामंडलों की बाढ़ आ गई थी। सवाल 454। संपूर्ण राजस्थान में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? जवाब, जयपुर प्रजामंडल। वर्ष 1931 में। स्थापना कपूरचंद पाटनी कपूर चांद पत्नी ने की थी। सवाल 455। वर्ष 1931 में स्थापित होने के बाद जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय रहा। इसका वर्ष 1936-37 में पुनर्गठन किसके प्रयासों से हुआ था? जवाब, सेठ जमुनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। सवाल 456। जयपुर प्रजामंडल का पहला आधिकारिक अधिवेशन वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? जवाब, सेठ जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में। सवाल 457। जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट वर्ष 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के किस प्रधानमंत्री के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था? जवाब, प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच। सवाल 458। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट की मुख्य शर्त क्या थी जिसके कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया था? जवाब, शर्त ये थी कि जयपुर सरकार ब्रिटिश युद्ध में मदद नहीं करेगी और प्रजामंडल जयपुर में शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करेगा। राजा उत्तरदायी शासन की मांग मानेंगे। सवाल 459। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर किस नेता ने आजाद मोर्चा का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? जवाब, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी ने। आरपीएससी का सबसे हॉट प्रश्न। सवाल 460। आगे चलकर किस वर्ष बाबा हरिश्चंद्र के आजाद मोर्चा का पुनः जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था? जवाब, वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद। सवाल 461। जयपुर प्रजामंडल के दौरान किस साहसी महिला ने महिलाओं के जत्थे का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तारी दी थी? जवाब, रमा देवी और सुशीला त्रिपाठी ने। सवाल 462। वर्ष 1931 में जयपुर के साथ साथ किस दूसरे प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जिसके प्रणेता कांतिलाल थे? जवाब, बूंदी प्रजामंडल। 1931 संस्थापक कांतिलाल। सवाल 463। बूंदी प्रजामंडल के बाद वर्ष 1934 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी जो ज्यादा सक्रिय रही? जवाब, ऋषिदत्त मेहता ने। इन्होंने राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। सवाल 464। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी जो बाद में कोटा प्रजामंडल के रूप में बदला? जवाब, पंडित नयनूराम शर्मा और अभिन हरि द्वारा। सवाल 465। पंडित नयनूराम शर्मा ने वर्ष 1939 में अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया था? जवाब, मानगरोल बारान में, जहां उन्होंने बेगार प्रथा के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव पास किया। मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। सवाल 466। मारवाड़ में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए जय नारायण व्यास ने वर्ष 1920 में किस पहली संस्था का गठन किया था? जवाब, मारवाड़ सेवा संघ। सवाल 467। जय नारायण व्यास ने वर्ष 1929 में किस शक्तिशाली संस्था की स्थापना की जिसका अधिवेशन पुष्कर में हुआ था? जवाब, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। सवाल 468। मारवाड़ प्रजामंडल की आधिकारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जवाब, वर्ष 1934 में। इसके पहले अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ बने थे। प्रणेता जय नारायण व्यास। सवाल 469। जय नारायण व्यास ने बंबई से राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा निकाला था जो सामंतशाही पर प्रहार करता था? जवाब, आगीबान। ये पूरी तरह राजस्थानी भाषा का पहला पत्र था। सवाल 470। व्यास जी ने अंग्रेजी भाषा में मारवाड़ की समस्याओं को उजागर करने के लिए दिल्ली से कौन सा पत्र निकाला था? जवाब, पीप समाचार पत्र। सवाल 471। मारवाड़ प्रजामंडल के दमन के विरोध में वर्ष 1936 में मुंबई में मारवाड़ के प्रवासियों द्वारा कौन सा विशेष दिवस मनाया गया था? जवाब, कृष्णा डे। आरपीएससी का मोस्ट रिपीटेड सवाल। सवाल 472। मारवाड़ रियासत में फीस वृद्धि और शिक्षा के निजीकरण के विरोध में प्रजामंडल ने कौन सा दूसरा प्रसिद्ध दिवस मनाया था? जवाब, शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, द 21 जून 1936 को। सवाल 473। वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस के जोधपुर आगमन के बाद जय नारायण व्यास ने प्रजामंडल के स्थान पर किस नई समानांतर संस्था का गठन किया था? जवाब, मारवाड़ लोक परिषद में 1938। सवाल 474। राजस्थान का जतिन दास मारवाड़ लोक परिषद के किस वीर सेनानी ने जोधपुर जेल में खराब भोजन और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल करते हुए जून 1942 में दम तोड़ दिया था? जवाब, बालमुकुंद बिस्सा निवासी पीलवा डीडवाना। सवाल 475। जोधपुर जेल में बालमुकुंद बिस्सा की शहादत के बाद पूरे मारवाड़ में अंग्रेजों और महाराजा के खिलाफ कौन सा उग्र आंदोलन भड़क उठा था? जवाब, जेल सुधार आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का मारवाड़ चैप्टर। सवाल 476। जय नारायण व्यास को मारवाड़ लोक परिषद के आंदोलनों के कारण जोधपुर के सुरक्षित और अभेद्य किले में नजरबंद हाउस अरेस्ट किया गया था? जवाब, सिवाना के किले में बाड़मेर बालोतरा। सवाल 477। व्यास जी के अलावा मारवाड़ के अन्य प्रमुख नेताओं जैसे आनंदमल सुराना और भंवरलाल सर्राफ को किस किले में कैद रखा गया था? जवाब, जालौर के किले में। सवाल 478। मारवाड़ की महिलाओं में प्रजामंडल की अलग जगाने और जेल जाने वाली पहली मारवाड़ी महिला नेता कौन थी?
जवाब महिमा देवी किंकर। सवाल 479 प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर के किस कश्मीरी मूल के प्रधानमंत्री ने प्रजामंडल पर भारी दमन चक्र चलाया था? जवाब सर सुखदेव प्रसाद ने। सवाल 480 जय नारायण व्यास ने मारवाड़ के जागीरदारों के जुल्मों को उजागर करने के लिए कौन सी 2 अत्यंत प्रसिद्ध लघु पुस्तिकाएं पैम्फलेट्स छपवाई थी? जवाब मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई पोल। सवाल 481 जोधपुर के किस महाराजा ने प्रजामंडल के दबाव में आकर अंततः वर्ष 1947 में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर सहमति दी थी? जवाब महाराजा हनवंत सिंह ने। सवाल 482 मारवाड़ प्रजामंडल के किस युवा नेता ने कबूतरों का चौक में तिरंगा फहराने का दुस्साहस किया था और पुलिस की लाठियां खाई थी? जवाब छगनराज चौपासनी वाला ने। सवाल 483 मारवाड़ लोक परिषद के किस अधिवेशन में किसान आंदोलन और प्रजामंडल दोनों ताकतें एक हो गई थी? जवाब 1940 के लाडनू अधिवेशन में। सवाल 484 व्यास जी को उनके अदम्य साहस के कारण मारवाड़ की जनता किस लोकप्रिय उपनाम से नवाजती थी? जवाब शेर ए राजस्थान, लोकनायक और धुन के धनी। सवाल 485 संपूर्ण रूप से मारवाड़ प्रजामंडल का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? जवाब इसने मारवाड़ के सामंतीगढ़ में पहली बार उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और नागरिक अधिकारों की ऐसी मशाल जलाई जिसे राजा चाहकर भी बुझा नहीं पाए। मेवाड़ उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन। सवाल 486 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस ऐतिहासिक तिथि को और किसके अथक प्रयासों से उदयपुर में हुई थी? जवाब 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के मुख्य प्रयासों से। सवाल 487 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सत्र के समय इसका पहला अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? जवाब बलवंत सिंह मेहता को, जबकि माणिक्यलाल वर्मा इसके महामंत्री बने थे। सवाल 488 स्थापना के तुरंत बाद मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल को अवैध इलीगल घोषित कर दिया, तब माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ से निष्कासित होने के बाद इसका केंद्र कहां बनाया? जवाब अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और वहीं से आंदोलन का संचालन किया। सवाल 489 माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ अजमेर से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो पूरी रियासत में गुप्त रूप से बांटी गई? जवाब मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका। सवाल 490 मेवाड़ प्रजामंडल का पहला वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1941 में उदयपुर के शाहपुरा परेड मैदान में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाब माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। सवाल 491 मेवाड़ प्रजामंडल के इस पहले ऐतिहासिक अधिवेशन 1941 का उद्घाटन करने के लिए भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय कांग्रेस नेता को आमंत्रित किया गया था? जवाब आचार्य जे बी कृपलानी ने उद्घाटन किया था और इसमें विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। सवाल 492 वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल ने नारा देते हुए राजा को क्या अल्टीमेटम दिया था? जवाब राजा अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया और महाराणा भूपाल सिंह को 24 घंटे का समय दिया। सवाल 493 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी ने अपनी 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर जेल यात्रा की थी, उनका नाम क्या है? जवाब नारायणी देवी वर्मा। सवाल 494 उदयपुर की वह कौन सी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महिला थी जिन्होंने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के धरने का कुशल नेतृत्व किया था? जवाब भगवती देवी बिश्नोई। सवाल 495 मेवाड़ के किस क्रूर दीवान प्रधानमंत्री ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को देवगढ़ और कुंभलगढ़ की जेलों में बंद कर घोर यातनाएं दी थी? जवाब दीवान सर टी विजयराघवाचार्य के समय और पूर्ववर्ती सामंती अधिकारियों ने। सवाल 496 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7 राष्ट्रीय अधिवेशन वर्ष 1945-46 में राजस्थान के किस शहर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? जवाब उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी मैदान में। यह मेवाड़ प्रजामंडल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। सवाल 497 मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए उदयपुर में खादी ग्रामोद्योग केंद्र की स्थापना किसने की थी? जवाब बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा ने। सवाल 498 मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने अंततः किस वर्ष प्रजामंडल के दबाव में आकर एक नया संविधान बनाने के लिए के एम मुंशी को नियुक्त किया था? जवाब वर्ष 1947 के प्रारंभिक महीनों में। सवाल 499 प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मेवाड़ के किस क्रांतिकारी युवक ने प्रजामंडल का झंडा नीचे न होने देने की कसम खाई थी? जवाब शांतिलाल कोठारी और स्थानीय छात्रों ने। सवाल 500 संपूर्ण रूप से मेवाड़ प्रजामंडल की सबसे बड़ी सफलता क्या मानी जाती है? जवाब इसने मेवाड़ की सदियों पुरानी निरंकुश राजशाही को घुटने टेकने पर मजबूर किया और आजादी के समय मेवाड़ का भारत संघ इंडियन यूनियन में विलय का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त कर दिया। प्रजामंडल का भ्रामक जाल 1 दिवस विशेषकर रियासती जाल आयोग का जाल 1936 में मनाया गया सुप्रसिद्ध कृष्णा दिवस जयपुर प्रजामंडल के दमन के विरोध में मनाया गया था। ट्रैप से बचने का तोड़ यह आरपीएससी का सबसे बड़ा ट्रैप है। कृष्णा दिवस का संबंध मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल से है, जयपुर से नहीं। जयपुर का मुख्य घटनाक्रम आजाद मोर्चा है। 2 संस्थापकों और पुनर्गठन का चक्रव्यूह आयोग का जाल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में सेठ जमुनालाल बजाज ने की थी। सत्य तथ्य गलत 1931 में इसकी मूल स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी। जमुनालाल बजाज ने तो 1936-37 में इसका पुनर्गठन किया था। आयोग अक्सर इन दोनों नामों को साल के साथ बदल देता है। जयपुर प्रजामंडल 1931 संस्थापक कपूरचंद पाटनी, पुनर्गठन 1936 जमुनालाल बजाज, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। विरोध में बना आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र। बूंदी व कोटा बूंदी 1931 कांतिलाल, बूंदी राज्य लोक परिषद 1934 ऋषिदत्त मेहता, हाड़ौती 1934 व कोटा 1939 पंडित नयनूराम शर्मा। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 प्रणेता जय नारायण व्यास, अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ। मुख्य पत्र आदिबान राजस्थानी पीक अंग्रेजी। कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस 1936 मनाए। बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान के जतिन दास जेल में शहीद। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 स्थापना 24 अप्रैल 1938। नेता माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता।
पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन, पहला अधिवेशन 1941, अतिथि जे बी कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित।